जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस में हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 1 से लेकर के 9 चैप्टर तक इसका अध्ययन किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 गति एवं दूरियों का मापन, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक पर बात करेंगे। यातायात की कहानी, गति, सरल रेखीय गति, चक्रीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति, साथ ही मापन, मापन का परिणाम, मापन के पुराने मात्रक, मापन के मानक मात्रक, एसआई प्रणाली, प्रत्यक्ष मापन और परोक्ष मापन, साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट को समझ लेते हैं। यातायात की कहानी। प्राचीन समय के लोग खाना बदोश थे, यानी भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे और अक्सर ऐसे स्थान की तलाश किया करते थे जहां प्रचुर मात्रा में जल हो। वे अक्सर पैदल ही चला करते थे। समय बीतने के साथ साथ वे लोग पशुओं को पालने लगे और उनसे यात्राएं करने लगे। कुछ लोग नदी किनारे गए और वहाँ पे कुछ वस्तुओं को तैरते हुए देखे होंगे, तो उसके अनुसार उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा करके नाव बनाया होगा। साथ ही वे लोग मछली को देखे होंगे, क्योंकि उसका जो बीच का जो भाग होता है वो फुला होता है और बाहर से पतला होता है, यानी धारा रेखीय आकृति को देखा होगा, तो उन्होंने धारा रेखीय नाव का निर्माण किया होगा। और स्थल पर उन्होंने पशुओं से जो सामान ढोवाते थे, तो उन्होंने अधिक सामान को ढोने के लिए उसके पीछे कोई स्ट्रक्चर बांधे होंगे, जैसे बैलगाड़ी का स्ट्रक्चर बनाए होंगे। और किसी पहाड़ से किसी लट्ठे को गिरते हुए देखा होगा, तो उनके मन में यह विचार जागा होगा कि अगर उसके पहिए गोलाकृति के बनाया जाए तो अधिक घर्षण नहीं लगेगा और यह गाड़ी सही से चल पाएगा। उसके बाद साइकिल, साथ ही भाप इंजन, यानी जो कोयला से चलता था, और केरोसिन, डीजल, पेट्रोल जब आया तो बस, कारें, ट्रक, डीजल इंजन, साथ ही जेट वायुयान उड़ने लगे। आज हम लोग अंतरिक्ष के दुनिया में भी जाने लगे हैं। साथ ही यहाँ किसी बड़े बड़े देशों में देखिएगा तो एक टनल बनाया जाता है और उस टनल से सारे वैक्यूम को बाहर निकाल लिया जाता है, यानी वायु को बाहर निकाल लिया जाता है और उसको एक वैक्यूम बना दिया जाता है। और ऊपर मैग्नेट और नीचे मैग्नेट, जिससे बीच में बल एक जनरेट होता है, उसमें अगर लोहा को रख दें तो बीच में ही रहता है, यानी घर्षण कम हो जाता है और वो जो ट्रेन जो चलता है वो बहुत ही रफ्तार से चलता है। ऐसे ऐसे हम लोग आज लोग तकनीक विकसित कर रहे हैं। साथ ही आप लोग देखें तो यहाँ की गाड़ी सीएनजी से भी चलने लगे हैं और साथ ही बहुत से गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने लगे हैं। लेकिन
अपने शास्त्रों को देखें, जैसे कुबेर के पुष्पक विमान, वह एक ऐसा विमान था जो मन की गति से चलता था। ऐसे आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत में बतलाते हैं कि कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो वह प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता है। लेकिन आप लोग अगर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं या फिर कोई सीरियल देखते हैं तो आप लोग अक्सर नारद जी को देखे होंगे कि नारद जी जैसे ही नारायण नारायण करते हैं तो एक स्थान से गायब हो जाते हैं और दूसरे स्थान में प्रकट हो जाते हैं, फिर दूसरे स्थान में नारायण नारायण करते हैं तो वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहीं प्रकट हो जाते हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारा शरीर अनेक एटमों से बना हुआ है। अगर हम लोग इस एटम को खंडित कर दें और प्रकृति में मिला लें और उसी एटम को किसी दूसरे स्थान पर जा कर के जोड़ ले और पुनः उसी रूप में प्रकट हो जाए तो हम लोग टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। इस पर निकोला टेस्ला ने बहुत काम किए थे और उन्होंने एक टाइम टेबल मशीन भी बनाए थे और उस मशीन को जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिससे उनके शिष्य ने उस मशीन को बंद कर दी। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको हम लोग सिर्फ एक धार्मिक चीज़ मान के छोड़ देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। जैसे आइंस्टीन कहते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। यानी धर्म और विज्ञान में सापेक्षता अल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसका सोच जहाँ से समाप्त होता है वहाँ से एक वैज्ञानिक का सोच प्रारंभ होता है और जहाँ से एक वैज्ञानिक का सोच समाप्त होता है वहाँ से अपना अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए अपने धर्म में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही ताकत है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य को देखें, जब उनसे पूछा गया कि आलिंगन और चुम्बन कितने प्रकार के होते हैं तो एक सन्यासी थे, वो चाहते तो उसका उत्तर दे सकते थे, लेकिन उनके आचरण पर यह प्रश्न लग जाता कि वो इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने आत्मा को निकाल करके किसी दूसरे में प्रवेश करा करके और उनसे ज्ञान प्राप्त करके पुनः अपने शरीर में वही आत्मा को ला लेते हैं। जब आत्मा शरीर बदल करके पुनः आ सकता है तो यह भी संभव हो सकता है। तो चलिए, अब हम लोग इस विषय से अधिक दूर आ चुके हैं, अब हम लोग अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं गति को। किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे आप और आपके कोई साथी है जो चल रहा है तो उसकी अपेक्षा में आप विराम में हैं और आपके अपेक्षा में वे गति में हैं। आप किसी चलती हुई गाड़ी को देखें तो आप विराम में हैं और चलती हुई गाड़ी गति में है। ऐसे दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो विराम में होता हो। जैसे आप यहाँ बैठे हैं और कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से आपको देख रहा है तो आप उन्हें गति में दिखाई देंगे। जैसे शरीर को ही ले लीजिए, अगर शरीर में हृदय चलना बंद हो जाता है तो मानिए कि उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। उसी तरह से यह ब्रह्मांड भी एक गेंद जिसे हम ऊपर फेंक दें तो कुछ ऊंचाई पर जाता है और पुनः गिरता है। उसी तरह से यह ब्रह्मांड भी अभी एक्सपेंड कर रहा है, यानी फैल रहा है, इसका विस्तार हो रहा है और यह हमेशा गतिशील है। अब हम लोग समझते हैं गति के प्रकार। सरलरेखीय गति, ऐसी गति जो एक ही दिशा के अनुदिश गति करती है उसे सरलरेखीय गति कहते हैं। जैसे आप किसी कार की गति को देखें, आप किसी बंदूक से निकले हुए गोली की गति देखें। चक्रीय गति, जिसमें कोई वस्तु चक्रीय पथ पर गति करता हो उसे हम लोग चक्रीय गति कहते हैं। चक्रीय पथ मतलब वृत्ताकार पथ या फिर अंडाकार पथ। जैसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए ग्रहों की गति,
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए चंद्रमा की गति। अब हम लोग समझते हैं घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर गति करता हो उसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आप लोग लट्टू नचाएं तो अपने अक्ष पर घूमता है, जैसे आप पृथ्वी को देखें तो वो भी अपने अक्ष पर घूमती है, आप एक चंद्रमा को देखें वो भी अपने अक्ष पर घूमता है। अब हम लोग समझते हैं आवर्त गति, जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराता है उसे हम लोग आवर्त गति कहते हैं। जैसे आप लोग एक घड़ी को देखें तो उसका जो पेंडुलम होता है वो समय के अनुसार दोहराता है। आप लोग एक सिलाई मशीन को देखें तो उसके जो सुई होता है वो समय के अनुसार दोहराता है। अब हम लोग मापन को समझते हैं। किसी अज्ञात राशि से किसी ज्ञात राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे आप 1 केजी का बटखारा ले और एक चावल ले, बहुत सारा चावल ले और एक तराजू पर रखें, अगर दोनों का मान बराबर होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि चावल भी 1 केजी का है। अब हम लोग समझते हैं मापन के परिणाम को। मापन के परिणाम के लिए 2 चीज़ आवश्यक हैं, पहला डिजिट यानी संख्या और दूसरा यूनिट यानी मात्रक। जैसे अगर आप किसी दुकान पर जाएं और उनसे बोलें कि चीनी 2 चाहिए तो वो पूछेंगे कि 2 क्या, तो 2 केजी चाहिए या 2 ग्राम चाहिए, तो हमें बताना पड़ता है। अगर आप किसी दुकान पर जाएं और कहे कि हमें दूध लीटर चाहिए तो पूछेंगे कितना लीटर चाहिए, यानी उसके लिए संख्या ज़रूरी होता है कि हमें 1 लीटर चाहिए या 2 लीटर चाहिए। अब हम लोग समझते हैं मापन के पुराने मात्रक। जैसे हम लोग पुराने समय में किसी सांप को देखते थे तो कहते थे कि ये सांप 1 हाथ का है, यानी हाथ उसका यूज करते थे। आज हम लोग डिम जीरो खेलते हैं, उसमें हम लोग पैर से नापते हैं, तो इसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ होता है। इसी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोगों ने लाए एसआई प्रणाली यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसमें हम लोग लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापें। और साथ ही जो इंग्लिश में रहते हैं वो लोग लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में मापते हैं। और उसका छोटा यूनिट होता है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रत्यक्ष मापन। ऐसा मापन जिसका प्रत्यक्ष हम लोग माप कर सके उसे हम लोग प्रत्यक्ष मापन कहते हैं। जैसे अगर हमें खेत नापना हो तो उसका हम लोग मीटर ले जाते हैं और उससे नाप लेते हैं, या फिर कड़ी ले जाते हैं उससे भी नाप लेते हैं। और परोक्ष मापन, ऐसा मापन जिसका प्रत्यक्ष तरीके से हम उसका माप नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग परोक्ष मापन कहते हैं। जैसे अगर हमें पृथ्वी से अगर सूर्य की दूरी निकालना हो तो कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ा ही है जो एक रस्सी लेकर के यहाँ से और सूर्य तक जा सकता है। इसीलिए चाल का फॉर्मूला होता है दूरी गुने समय। यानी हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, और प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इससे हम लोग गुना कर देंगे तो उसका दूरी यानी डिस्टेंस निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग भी साथ साथ उत्तर दें। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। दूध किस चीज़ में मापता है? लीटर में। पृथ्वी और सूर्य के बीच की गति को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय गति। पेंडुलम की गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती गति। लट्टू की गति को हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति। गोली की गति को हम लोग क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। पहिए का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था
नवपाषाण काल में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।